उन लड़कियों ने मोबाइल में एक यूट्यूब का वीडियो चलाया जहां काला जादू का रिचुअल सिखाया जा रहा था। मजाक मजाक में उन्होंने कपड़े से एक छोटा सा पुतला बनाया, उस पर सिंदूर लगाया, सुनी चुभ हुई और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। हम सब ने कभी न कभी डर को मजाक समझा है, दोस्तों के बीच बैठकर भूत प्रेत की बातें की है और फिर हंस कर टाल दिया है। लेकिन हर जगह हंसी टालने लायक नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी भी होती है जहां एक छोटा सा मजाक किसी सोई हुई चीज को जगा देता है। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के कल्याणी शहर की है। आज आप जानेंगे कैसे एक साधारण सा बांस का बना हुआ माचा धीरे धीरे डर की पहचान बन गया। नमस्कार, मैं आकाश और आप सुन रहे हैं प्रेत टीवी, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। प्रेत टीवी पर सुनाई गई घटनाएं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। इन घटनाओं को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए सुनना ही होगा एक राइट चॉइस। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जो खुद उस मोहल्ले के रहने वाले हैं। जी हाँ, कल्याणी के उस मोहल्ले में शाम होते ही 4 लड़कों का रोज का अड्डा जमता था। उनकी उम्र वही लगभग 17 से 20 साल होंगी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद सब एक जगह इकट्ठे होते थे। उसी मोहल्ले के एक शेष सीमाने पर एक शीतला मंदिर है, उसके पीछे एक खाली जगह, थोड़ा सा सुनसान बगान। वहीं उन्होंने बांस से एक माचा बनाया था, जैसे खेतों की रखवाली के लिए बनाते हैं। वो जगह उन लड़कों की सबसे पसंदीदा जगह थी, जहाँ वो हंसी मजाक दोस्ती यारी की बातें करते थे। रोज की तरह उस शाम में वे वहीं बैठे थे, बिल्कुल बेफिक्र। लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई उन्हें देख रहा है। उसी मोहल्ले में 3-4 छोटी लड़कियां भी रहती है, उम्र लगभग 13 से 15 होंगी। उनको उन लड़कों का रोज का शोर पसंद नहीं था। उन 4 लड़कियों ने मिलकर एक प्लान बनाया उन लड़कों को डराने के लिए, ताकि वो वहाँ खुद आना बंद कर दे, उस माचे में अड्डा मारना बंद कर दे। उन लड़कियों ने मोबाइल में एक यूट्यूब का वीडियो चलाया जहाँ काला जादू का रिचुअल सिखाया जा रहा था। मजाक मजाक में उन्होंने कपड़े से एक छोटा सा पुतला बनाया, उस पर सिंदूर लगाया, सुनी चुभ हुई और धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने उस माचे के ठीक नीचे उस पुतले को मिट्टी के नीचे दबा दिया और सब हंस रही थी। उन्हें लगा यह तो बस एक शरारत है। फिर वह सभी भागकर अपने घर चली गई। अगले दिन शाम का समय था। एक लड़का सबसे पहले वहां पहुंचा। आसमान में सूरज डूब रहा था, चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैली थी। जैसे ही वो माचा पर चढ़ा, उसकी नज़र नीचे पड़ी, तभी अचानक वो कुछ सेकंड के लिए जम सा गया और फिर वो माचे से नीचे उतरा और तेज रफ्तार में अपने घर की तरफ भाग गया। उस रात उसे तेज बुखार आया। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा, लेकिन उसने घर पर नहीं बताया कि उसने वहाँ क्या देखा था। दूसरी रात लड़कियों में से एक के घर में कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। आधी रात को पूरा मोहल्ला सो रहा था, तभी अचानक उसकी माँ को लगा कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़कर खींच रही है। उसने कहा, छोड़ दो मुझे प्लीज, कौन हो तुम? लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो अदृश्य ताकत उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गई, सीधे बगान की तरफ ले जा रही थी। उसकी चीख से मोहल्ले के लोग जाग गए। लोग दौड़ते हुए उसके पास आए। जैसे ही भीड़ पास पहुंची, वो खींचने वाली ताकत हवा में कहीं गायब हो गई और वो औरत जमीन पर गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। उसी भीड़ में वो लड़कियां भी खड़ी थी, उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसी में से एक लड़की रोते हुए बोली, कल रात कोई मेरा गला दबा रहा था। तभी वहाँ के लोगों ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, क्या किया है तुम लोगों ने? डर के मारे उन लड़कियों ने सब सच बताया, कैसे उन्होंने कपड़े के पुतुल में सुई चुभाई, सिंदूर लगाया और मंत्र पढ़ के मिट्टी में गाड़ दिया। यह सुनकर लोग डर गए। उस रात उस मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद हमारे सब्सक्राइबर के मम्मी पापा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा
माचे का लाइट और सामने लगे लाइट पोस्ट का लाइट दोनों एक साथ बार बार ब्लिंक कर रहा है, जैसे कोई इशारा दे रहा हो। लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचे, दोनों लाइट एक साथ जल उठी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले घर लौट गए। एक साल हमारे सब्सक्राइबर खुद ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे, तभी उन्हें माचा के पास से कुछ खिसकने की आवाज़ आई। वो रुके, उनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे वे माचा के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा एक छोटा सा पिल्ला बिचाली के साथ खेल रहा है। उन्होंने राहत की सांस ली और खुद को समझाया कुछ नहीं है। लेकिन जैसे वे पीछे मुड़कर आगे बढ़ने लगी तो उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है, पर उन्होंने पीछे नहीं देखा, वे लौट गए। इन सारी घटनाओं से मोहल्ले के लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। आखिरकार मोहल्ले के बुजुर्गों ने मिलकर एक फैसला लिया कि यहाँ एक पूजा करानी पड़ेगी। शीतला मंदिर के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने माचा के नीचे की मिट्टी को खोदा। ठीक वहीं वो पुतला मिला, सिंदूर से लथपथ, कई सारी सुई चुभी हुई। पुजारी ने मंत्र पढ़े, उस पुतले को आग में डाल दिया। कुछ पल के लिए हवा असामान्य रूप से तेज हो गई, फिर सब शांत हो गया। उस रात पूरा मोहल्ला अजीब तरह शांत था, लेकिन पहली बार बीमार लड़का गहरी नींद में सोया। उसका बुखार उतर गया था। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। लड़के फिर माचा में बैठने लगे। उस दिन के बाद से वहाँ की मिट्टी को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। आज भी वो माचा वहाँ खड़ा है। लोग आते हैं, बैठते हैं, लड़के हंसी मजाक करते हैं। लेकिन उन लड़कियों को एक सीख मिली, कुछ दरवाजे मजाक में भी नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि हर दरवाजे के पीछे रोशनी हो ये जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना हुई है तो हमें लिखिए और भेज दीजिए pettvofficial@gmail.com पर। मैं आकाश था आपके साथ। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, अगर घटना अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।